इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली और उनकी जाती तमाम तर तफसीलात को सोशल मीडिया पर लीक करने के मामले पर अदालत में केस लगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खूब बरहम हुए। आखिरी वार्निंग भी जारी कर दी। अब अगर हमारे जजेस को बुलाया गया या फिर हमारे जजेस को धमकियां दी गई तो फिर हम आपको बताएंगे। इस हवाले से नोटिस तक जारी कर दिए गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत के दौरान कहा कि अब अगर अप्रोच करने की किसी ने कोशिश की तो उसके आला तरीन ऑफिसर तक पहुंचेंगे, तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। मुल्क और निजाम ऐसे नहीं चलेगा। अब अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई तो फिर क्या वो अपने ओहदे पर विराजमान भी रह पाएंगे? ये एक इंतहाई अहम सवाल है जो खड़ा हो गया है। सूरत हाल अब संगीन तर होती जा रही है। अटॉर्नी जनरल जस्टिस बाबर सत्तार के नए खत पर वजाहत देने खुद मीडिया पर आ गए। कहा कि हुकूमत और रियासती इदारे अदलिया के काम में मुदाखलत ना करते हैं और ना ही कर सकते हैं। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के भी किसी ऑफिसर ने कोई बराह रास्त राब्ता नहीं किया। ये वजाहत देने की जरूरत तो इसलिए पेश आई कि उन्हें भी पता है अब अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई एक बार शुरू हो गई तो फिर किसी इदारे का सरबराह क्या हो, वजीर आजम भी अपने ओहदे से रुखसत हो जाता है। यूसुफ रजा गिलानी की मिसाल तो सबको याद है। मामला तौहीन अदालत का ही था, अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था। इसीलिए अटॉर्नी जनरल को फौरी तौर पर मीडिया पर वजाहतें देने के लिए भेज दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में लिखा कि ऑडियो लीक केस में मुझे ये पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की जानिब से ये पैगाम मिला। पैगाम में कहा गया कि सर्विलेंस के तरीकेकार की स्क्रूटनी करने से अपना इरादा तब्दील कर दो। मैंने इस तरह के धमकी अमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी और मैंने ये नहीं समझा कि इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को काफी नुकसान पहुंचने का खतरा है। पीटीए से मुतल्लिका मुकदमात बारे बदनीति पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के लिए एक धमकी अमेज हरबा मालूम होता है। समाअत के दौरान जब जस्टिस बाबर सत्तार का ये खत सामने आया तो जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा कि खौफनाक बात यह है कि जज और उनकी फैमिली और बच्चों की मालूमात पब्लिक कर दी गई। ये वो मालूमात हैं जो कोई और हासिल नहीं कर सकता। या तो रियासत के इदारों के अकाउंट्स हैक हो गए हैं या फिर रियासत के इदारों ने खुद इन मालूमात को लीक किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की दरखास्त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। इस सिलसिले में FIA, ISI और साइबर क्राइम को भी नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कार्रवाई का मकसद यह है ताकि किसी की आइंदा जुर्रत ना हो कि कोई ऐसा करे। क्या 5th जनरेशन वॉर में जजेस ने ही निशाना बनना है? कोई और इदारा जवाब दे क्यों नहीं है? चाहे सोशल मीडिया हो या प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऐसा नहीं हो सकता कि आप खबर चलाकर हम पर प्रेशर डालें। टैक्स रिकॉर्ड से मुतल्लिक चीजें पब्लिक की गई। इदारों का काम है कि वो इस मामले को कैसे देखते हैं और फिर हम तो ये मामला देख ही रहे हैं।